रातों की नींद हराम कर देता है, एक चीज जो दिन में भी एक सीए स्टूडेंट को डरा के रखता है, एक चीज जिसका सोचते ही एक सीए स्टूडेंट के हाथ पे रोंगटे खड़े उठते हैं, दैट इज थियोरी पेपर्स। बिकॉज एज सीए स्टूडेंट्स ना वी आर वेरी गुड एट प्रैक्टिकल पेपर्स। अगर देखोगे अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में 57 मार्क्स, 58 मार्क्स, 60 प्लस मार्क्स, लेकिन थियोरी की बात आती है टाई फिश हो जाती है अपनी एंड। इस वजह से अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगता रहता है एंड बस एट द एंड बस एक ही दुआ करते हैं भगवान से कि भगवान प्लीज प्रैक्टिकल मैं संभाल लूंगा, बस थियोरी तू संभाल ले। एंड ये भगवान के भरोसे छोटे छोटे अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं एंड इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ गाइस। बहुत इफेक्टिव वीडियो रहेगा। मेथोडोलॉजी बताओगे, 5 to 6 स्टेप प्रोसीजर जिस हिसाब से आपको थियोरी पढ़ना है। बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज थियोरी को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता बच्चों को, इस वजह से वो डिफिकल्ट लगता है। वो बताऊंगी कैसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं थियोरी पेपर में, वो बताऊंगी, और कैसे थियोरी पढ़ते टाइम आपको नींद ना आए, ये भी मेथोडोलॉजीज बताऊंगी। तो ध्यान से सुनना मुझे, अच्छे से सुनना मुझे, और ऐसे ही टाइम टू टाइम इस चैनल पे मूड बूस्टिंग वीडियोस, इफेक्टिव वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन। डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, first step in fact is read and understand a chapter. For example, एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। सपोज यू आर सीए फाइनल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हो, तो क्या करना है? सबसे पहली स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में क्या है। Now there are 2 forms of this, या तो read and understand the chapter या तो watch and understand that particular chapter. आपके हिसाब से क्या है पता है? दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, बस खत्म। हम तो यही कर रहे थे अभी तक, इसीलिए तो मार्क्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए तो डिफिकल्टी जा रही थी। अभी बताओगे दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, अभी तो पूरा प्रोसीजर बचा है थियोरी को पढ़ने का। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड। अभी इसमें भी कब पढ़ना है? जब भी आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, तब सबसे वीक सब्जेक्ट उठाओ। और अगर आपका थियोरी सबसे ज्यादा वीक है, तो जब भी आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, जैसे कि शाम में हो, सुबह हो, जब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, तब थियोरी पेपर की पढ़ाई करो। नेक्स्टली उसका फॉर्म बदल लो, पढ़ाई करने का ना मेथोडोलॉजी बदल लो। जैसे कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बुक खोल के बैठे आराम से रीड कर रहे, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है और लग रहा है कि मैंने पढ़ाई कर ली, लेकिन कुछ दिमाग में जाता नहीं है और फिर याद नहीं आता है। इसीलिए ये मेथड तो सबसे पहले छोड़ दो कि बुक के सामने बस बैठे हैं और रीड कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टडिंग फॉर थियोरी पेपर्स। स्टार्ट स्पीकिंग अलाउड, बोल बोल के पढ़ाई करना शुरू करो। स्टार्ट राइटिंग समथिंग, कुछ फ्लो चार्ट्स बना लो या कुछ चार्ट पोस्ट-इट्स लगा लो, उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दो। ब्लैक बोर्ड लगा लो रूम में, खुद को ही चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। यू नो, मुझे एग्जाम्शंस मिले हैं थियोरी पेपर में एट बोथ द लेवल्स, तो मैं ये सब चीजें ही अपनाती थी। मिरर के सामने जाके बोलना शुरू कर दो, दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू। इससे क्या होगा? लथार्जी नहीं होगी। सबसे मेन हिंड्रेंस टू स्टडी फॉर थियोरी पेपर्स इसके अपन बोर हो जाते हैं व्हाइल स्टडीइंग फॉर थियोरी पेपर्स, तो लथार्जी अवॉइड हो जाएगी ये सब एक्टिविटीज करते करते। तो खुद को एक्सप्लेन करो, खुद को सिखाओ, लिखो, बोल बोल के पढ़ाई करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड स्टडी व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज, ये तो पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, देन यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। क्या प्रॉब्लम होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आता कि आंसर क्या है। आंसर देखते हैं तब याद आता है अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर था, क्योंकि कभी भी पढ़ाई करते टाइम अपन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई नहीं करते। तो इसीलिए पहले समझो इस चैप्टर में क्या है। सेकेंड स्टेप इज गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। The third step, which is the most important of all the steps, is कि read the question, close the book and you try to recall the answer. कैसे अपन बचपन में पढ़ाई करते थे ना कि पहले रीड करते थे, फिर बुक बंद करते थे, फिर रिकॉल करने की कोशिश करते थे। अभी तो ये रिकॉलिंग तो दूर ही, बस पढ़ना शुरू है, बस ऑडिटिंग शुरू है, रीडिंग। अरे दिमाग में इतना कंटेंट फिलअप कैसे होगा? यू हैव टू मेक एन अटेम्प्ट टू रिकॉल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द थर्ड स्टेप। अभी इसमें भी ना रिकॉलिंग के मेथड्स अलग अलग है। रिकॉल तो कर लिया, उसके बाद रैंडम रिकॉलिंग भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हो, ऐसे 200 किया, तो रात को सोने के पहले खुद को याद दिलाओ ऐसे 200 में क्या पढ़ा था तूने।
खाना खाते टाइम रैंडम क्वेश्चन खुद को थ्रो करो, क्या था इसे 200 में, इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा एंड इट इज गोइंग टू नो कि यू आर गोइंग टू बी थ्रोन एट विद सम रैंडम क्वेश्चंस. सो एक मेथड होगा कि खुद को टेस्ट करो एंड द अदर फॉर्म विल बी अलाउ सम थर्ड पर्सन टू टेस्ट योरसेल्फ. जैसे कि मैंने अभी चैप्टर वाइज और पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज बिगिन की है. द मेजर रीजन फॉर दिस इज आप खुद को टेस्ट करते रहो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस और आपको आपकी गलतियां समझे और आप कंसिस्टेंट भी हो जाओ पढ़ाई करते टाइम, बिकॉज यू विल नो कि यू हैव टू टेस्ट. तो अगर टेस्ट देना है तो आप पढ़ाई करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे. गाइस, देयर आर अमेजिंग फीचर्स ऑफ दिस टेस्ट सीरीज. आपको आपका खुद का पर्सनलाइज्ड एडमिन पैनल मिलेगा जहां पे जो भी आप टेस्ट देते हो वहां पे रिकॉर्ड होते जाएगा. वहां पे सब पेपर स्टोर रहेंगे, सजेस्टेड आंसर स्टोर रहेंगे, असेसमेंट रिपोर्ट्स जहां पे आपको समझेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है क्या, कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है क्या, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, सब समझता रहेगा आपको उस असेसमेंट रिपोर्ट पे एक ही जगह पे, ताकि जब लास्ट में आके आपको आपकी देखना है क्विक चेक कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, यू कैन कम बैक एंड सी हियर. एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइसेस है. एक शेड्यूल दिया है मैंने, आप वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हो या आप आपका खुद का शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हो. अमेजिंग फीडबैक्स मिले हैं मुझे टेस्ट सीरीज के. बहुत स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल रह रहा है, आपको भी बेनिफिशियल हो सकता है. तो सर्टनली गो एंड चेक इट आउट, खुद को टेस्ट करो एंड सर्टनली आपके मार्क्स देखना थियोरी पेपर्स में कैसे बढ़ जाते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो दिस इज कॉल्ड रिकॉलिंग. The fourth step, which is again the most important, is underline keywords and technical words. Because आजकल आप इंस्टीट्यूट के पेपर्स अगर देखोगे, if you are writing in your own words, you are not getting marks. सेम लैंग्वेज लिखना तो किसी से भी पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई एंड राइट सिमिलर लैंग्वेज. इस वजह से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं. तो अंडरलाइन की वर्ड्स एंड टेक्निकल वर्ड्स, एंड जब भी आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो, ट्राई टू रिकॉल दीज की वर्ड्स एंड टेक्निकल वर्ड्स. द फिफ्थ स्टेप इज कि फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू कर दो. क्योंकि क्या होता है, एग्जाम के पहले इतना वास्ट थियोरी पेपर पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट. तो छोटे छोटे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का फ्लो चार्ट रेडी है, ऑडिट का फ्लो चार्ट रेडी है, EISSM का फ्लो चार्ट रेडी है, लॉ का फ्लो चार्ट रेडी है, ताकि क्विकली रिविजन हो जाए. तो छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू करो. दिस इज गोइंग टू मेक द प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्क्रीट. एंड द लास्ट स्टेप इज क्यूमुलेटिव रिविजन. You are missing out on these parts, guys. मैंने कल क्या पढ़ा था, मैंने परसों क्या पढ़ा था. आपको एक मेथड फॉलो करना है कि आज का आज रिवाइज किया, कल रिवाइज किया और एक हफ्ते में रिवाइज किया और एक मंथ में रिवाइज किया. 4 बार एक चीज करोगे तब जाके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगी चीज. गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. सी थियोरी पेपर्स आप देखोगे 50% अपना सिलेबस थियोरी पेपर है. इंटर के फर्स्ट ग्रुप में टैक्स है, लॉ है, सेकंड ग्रुप में EISSM है, ऑडिटिंग है, फाइनल के फर्स्ट पेपर में लॉ है एंड सेकंड ग्रुप में आपको IDT है, DT, आजकल SCMP भी थियोरी हो गया है. तो थियोरी पेपर्स पे बहुत कमांड लाना जरूरी है. ओके, सो बस ये सब प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं. देखना अब खुद मुझे बोलोगे कि मार्क्स बस काय रॉकेट हो गए ये प्रोसीजर अपना के. ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट. बस पढ़ते हैं ना तो कॉन्क्रीट पढ़ना चाहिए. तो दिस इज द मेथोडोलॉजी टू स्टडी फॉर थियोरी पेपर्स. ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाती रहूंगी गाइस, बस आप पढ़ते रहो. Also, a quick update for all the CA intermediate students who are going to give their exams in November 22. Unacademy is starting a comprehensive batch for CA intermediate group 1 students from 25th of August, where top educators are going to conduct this batch. Also, a fast track batch completely in Hindi has begun for CA foundation students again from the 25th of August, the Mahabali batch. So guys, if you are someone who had already studied for CA Foundation earlier and if you just want to quickly brush up your concepts now, you can go for 6 months, 3 months subscription as well. You need not buy the entire 1-year subscription. So guys, I always recommend Unacademy because of its amazing features. Top educators conduct these batches. There are live interactive classes, doubt solving sessions. In one subscription, you get access to fast track, marathons, everything without even having to pay a penny extra. And the costs of the subscription are extremely less. And top it all, if you use this code RCH10, then you get the maximum discount and a surprise from my side. The links of both these batches I'm giving in the description box below. You can certainly go and check it out. Wish you all the best. This is me signing out. Tada!